ये 10th का ऑब्जेक्टिव है ट्रिगोनोमेट्री का, जो किसी भी ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम में तुम लोग हल कर सकते हो किसी भी टाइप का क्वेश्चन। पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 33। इसका अर्थ है पार्ट 4 तक क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया है। 2011 से लेकर के 2025 तक का बिहार बोर्ड का तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। रुकने के मिनट तो क्वेश्चन नंबर 33, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इतना बराबर क्या होगा? विल बी व्हाट? चारों में से कौन सा होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? ऐसी स्थिति में करना ये है, जो दोनों को गुना भी कर सकते हैं, लेकिन जो फार्मूला पर आधारित है इसको तोड़ दो। जैसे सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? 1/cos थीटा होगा, क्योंकि सेक थीटा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोगों को सेक थीटा का मान लिखना है। ये तो इक्वेशन हो गया। सेक थीटा को अगर रखेंगे तो ये 1/cos थीटा होगा ना जी। तो सेक थीटा के बदले 1/cos थीटा। फिर याद करो टेन थीटा बराबर फार्मूला में क्या होता है? तो साइन थीटा बटा cos थीटा। तो हम लोग इस पोस्ट में क्या किए हैं? कुछ नहीं किया है। सेक थीटा का फार्मूला के अनुसार 1/cos थीटा और टेन थीटा का जो फार्मूला होता है sin/cos थीटा, इतना ही किए हैं। उसमें कुछ नहीं करना है। साइन थीटा उल्टा वाला है ना, इसको सीधा कर लो। जैसे साइन थीटा का उल्टा कौशेक थीटा, तो जहाँ कौशेक थीटा दिखाई दे उसको साइन थीटा में बदल लो। कॉस थीटा को उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा को बदल लो कॉस थीटा में। इसी तरह टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट को बदल लो टेन में। तो सेक का उल्टा ये बदल दिया है, ये फार्मूला लिख दिए हैं, ये इतना ही उतार दिए। अब भीतर में इसका हम लोग ऑपरेशन करेंगे यानी कैलकुलेशन। तो कॉस थीटा का लगभग समापवर्तक कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे एक का एक से गुना करेंगे एक, फिर प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे एक को साइन थीटा से गुना करेंगे साइन थीटा। इधर हो गया 1 माइनस साइन थीटा। नीचे में कुछ नहीं है। यहाँ देखो अंश बटा हर, तो जिसके नीचे कुछ नहीं हो उसके नीचे एक रहता है। अब ऊपर वाला का गुना ऊपर वाला से करेंगे, नीचे वाला का गुना नीचे वाला से। तो ध्यान से देखो a प्लस बी, एक को a मान लो इसको b मान लो। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के तर्ज पर है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पर एक है तो एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b के जगह पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऊपर वाला का ऊपर वाला से गुना कर लिए, कॉस थीटा का एक से गुना करेंगे तो कितना? सिर्फ कॉस थीटा। एक स्क्वायर का मतलब एक हुआ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। इसके बाद तुम लोग को कैसे सोचना है? तो साइन स्क्वायर थीटा पर फार्मूला है। तो फार्मूला क्या है? तो एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अलग से रफ कर लेना है। इस पर फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो इसको रख लेंगे। तो इसका अर्थ हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं बराबर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आगे ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। नहीं स्क्वायर नहीं हटाना है, यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना लिख सकते हैं ना। तो आगे वाली पंक्ति में ये एक तो रहेगा ही, फिर माइनस
अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान दो ठो पद में आया, एक पद है एक, दूसरा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक पद है एक तो दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये दो पद आवे तो पोस्ट देंगे, तो बराबर बोल रहे हैं। अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर कॉस स्क्वायर थीटा होता तो एक ही पद आता तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते, लेकिन यहाँ तो दो पद में मान आया तो इसको पोस्ट में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर के बदला हो गया बटा कॉस थीटा होगा। इसके बाद एक, अब पोस्ट तोड़ेंगे तो माइनस और छिपा हुआ प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक माइनस और प्लस माइनस होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वास्तव में हुआ कितना, मिस हो रहा है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस वाला आगे जाएगा तो माइनस में होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मिस्टेक हो गया था। अब पोस्ट तोड़ेंगे तो 1 माइनस प्लस माइनस, 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। अब प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो बच गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 छिप गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा गुने कॉस थीटा होगा बटा कॉस थीटा, एक ठो कट गया बच गया अंत में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इसमें तुमको C नंबर है, समझा न इसको। क्वेश्चन नंबर 34, tan 50 डिग्री जोड़ कॉट 40 डिग्री, कहता है इतना बराबर कितना होगा। इसको हल करेंगे तो लोग फार्मूला पढ़े हो ना, tan अल्फा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा, एक ये पढ़े हो, दूसरा पढ़े हो कॉट अल्फा बराबर tan 90 डिग्री माइनस अल्फा। इन दोनों में से जिस फार्मूला का उपयोग करो, मान लो अगर हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो अल्फा की जगह यहाँ 50 डिग्री है, तो अब अल्फा की जगह 50 डिग्री दे दो, tan 50 डिग्री, अल्फा की जगह 50 डिग्री, इधर हो गया कॉट 90 डिग्री, अल्फा का मान 50 लिए हैं तो यहाँ भी 50, तो ये हो गया कॉट 90 में से 50 गया 40 डिग्री, यानी tan 50 डिग्री को हम लोग कॉट 40 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कॉट 40 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री। देखो इसमें हो रहा है कॉट 40 डिग्री जोड़ कॉट 40 डिग्री, यानी 2 कॉट 40 डिग्री होगा। ये पूरे को x मान लो तो ये भी x हो गया, x जोड़ x बराबर 2x, यानी कॉट 40 डिग्री जोड़ कॉट 40 डिग्री बराबर 2 कॉट 40 डिग्री। तो लेकिन 2 कॉट 40 डिग्री आंसर में है, नहीं है, 50 डिग्री है सर, यानी कॉट में देखो 2 tan 50 डिग्री है ना, सर तो हम लोग कॉट का बदला कॉट को ही tan में बदलेंगे। जी तो फार्मूला होता है कॉट अल्फा बराबर tan 90 डिग्री माइनस अल्फा। जी अब ये हो गया कॉट अल्फा का मान 40 डिग्री है, तो अल्फा के लिए 40 डिग्री खाली दोनों जगह दे देना है, tan 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कॉट 40 डिग्री बराबर हो गया tan
90 में से हाँ 50 डिग्री, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन 50 डिग्री और जोड़ टेन 50 डिग्री। तो ये हो गया 2 टेन 50 डिग्री। ये आंसर दिया हुआ है, ये इसका होगा डी। 35वां कौशेक थीटा बराबर 17/8। तो टेन थीटा का मान निकालना है, यानी इसका मान निकालना है। तो दोनों में कोई संबंध है सीधा? देखो सबसे पहले तो इसको कुछ ही सेकंड में बनाने के लिए सिंपल ये आ जाओ, कौशेक थीटा बराबर होता है कितना? तो कौशेक बोलो, कौशेक थीटा बराबर किसका होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कौशेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये मान दिया है 17/8। इसका मतलब कर्ण हो गया 17। हाँ मान लेना है, ये अनुपात है, होगा नहीं लेकिन मान करके चलो। ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला के बराबर। लंब हो गया 8। अब आधार निकालना है, तो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हो गया तुमको 8, हाँ लंब हो गया 8 स्क्वायर। आधार निकालना है, तो आधार को आधार स्क्वायर ही लिखेंगे। कर्ण कितना है? 17। तो बराबर के पहले कर्ण स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर ऐसा होगा। 17 गुने 17 हो गया 289। 8 गुने 8 हो गया 64, प्लस आधार स्क्वायर इतना होगा। इसको हम लोग बराबर के आगे वाला को पीछे कर दो, पीछे वाला को आगे कर देंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है। ये समीकरण में बेस ऑफ अलजेब्रा में बतला चुके हैं। तो 64 प्लस आधार स्क्वायर बराबर 289 होगा। और आधार स्क्वायर बराबर कितना? तो बराबर 289। पीछे तो रहे प्लस 64, आगे आएगा तो माइनस 64। इसको घटाएंगे तो 225 होना चाहिए। 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, यानी आधार स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 225। इसीलिए आधार बराबर स्क्वायर हटेगा, आगे वाला पर रूट चढ़ जाता है। 15 15 यहाँ 225 15 होगा। तो देखो आधार निकला तुमको 15। लंब हो गया, ये हो गया तुमको कर्ण बटा लंब होता है ना। तो कर्ण हो गया 17। इसके बाद लंब हो गया 8। ये मान निकला। अब किसका कहता है कौशेक थीटा बराबर इतना, तो टेन थीटा बराबर कितना? तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, होता है ना। लंब हो गया तुमको 8, आधार हो गया 15, 8/15। तो बी होगा। ये तरीका आसान, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हॉल में इसी तरह बनाना है, लेकिन शुद्ध तरीका क्या है इसको भी देख लो। सही तरीका इसका है जैसे दिया हुआ है कौशेक थीटा बराबर 17/8। मान निकालना है टेन थीटा का। तो इससे पहले तुम लोगों को मेन बुक जो पढ़ाए हैं थ्योरी एक्सरसाइज वगैरह, उसमें बतला दिए हैं ये। तो इतना बराबर इतना है, इसका उल्टा रूप होता है क्या? इसका उल्टा रूप होता है साइन 1/sin थीटा। लेकिन इससे भी इसको छोड़ करके दोनों में कोई संबंध है तो नहीं है। जैसे कौशेक थीटा का मान दिया है, टेन थीटा का निकालना है। देखो कौशेक थीटा का मान दिया है, टेन थीटा निकालना है। तो सीधा फार्मूला नहीं है, इसका उल्टा लिखो। तो इसका उल्टा होगा तुमको साइन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होगा कॉस थीटा। तो सीधा फार्मूला नहीं है,
इसके बाद ये नीचे वाला में भी दोनों में सीधा फार्मूला साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं है, तो फिर तिरछा लो। साइन थीटा टेन थीटा में सीधा फार्मूला नहीं है, लेकिन ऐसे लेंगे तो इस दोनों में सीधा फार्मूला है। सीधा फार्मूला क्या है? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस फार्मूला को अपनाएंगे, ऐसे ही सेटिंग करेंगे। जो दिया हुआ है जिसका मान निकालना है, दोनों को ऊपर लिखो और दोनों का उल्टा लिखो, तब सीधा फार्मूला है कि नहीं ये खोजो। नहीं है तो काट दो। फिर देखो नीचे में सीधा फार्मूला है कि नहीं, नहीं मिले तो काट दो। फिर तिरछा मिलाओ, तो पर भी नहीं मिला तो काट दो। चौथा को मिलना ही है। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी के आधार पर निकल जाएगा। अब फार्मूला है चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक थीटा बराबर 17/8 है, तो कॉसेक स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। मान निकालना है टेन थीटा का, तो इसका उल्टा हो जाएगा। फिलहाल चलो इसका उल्टा, कॉट थीटा का उल्टा 1/10 थीटा। यहाँ है कॉट स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर बराबर 1। ये 17 को 17 से गुना करेंगे, 17/8 को 2 बार गुना करेंगे। 17 गुने 17 289, 8 गुने 8 64। इसको आगे ले जाओ, एक को पीछे लाओ, प्लस एक को बराबर के पीछे लाएंगे तो -1। माइनस वाला आइटम को बराबर के आगे ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/10 थीटा का स्क्वायर, यानी 1/10 थीटा का होल स्क्वायर। तो प्लस हटा दो, छिप गया। इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया 64 289 माइनस 64 बराबर, ये तो भिन्न जोड़ है, ये हो गया 1/10 स्क्वायर थीटा। एक स्क्वायर का एक और 10 स्क्वायर थीटा, इसका नीचे वाला का ये होगा। 289 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा? 225 होगा। ये हो गया 225, नीचे में है 64, इधर हो गया तुमको 1/10 स्क्वायर थीटा। बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। तो बराबर के आगे में 10 स्क्वायर थीटा नीचे में है, इसको ऊपर करना है, तो बराबर के पहले उलट दो, आगे भी उलट दो। तो ये हो गया 64/225 बराबर 10 स्क्वायर थीटा बटा एक नीचे आएगा तो एक को छिप गया है, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो गया तुमको। इसको पहले लिखेंगे तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर 64/225, इसीलिए 10 थीटा बराबर हो गया √64/225। अंत में हो गया 64 का वर्गमूल 8, इसका हो गया 15, यानी 8/15। समझ गया ना? अब 36 देखो, यदि कौसेक थीटा बराबर b/a, यानी दिया हुआ है कौसेक थीटा बराबर b/a, तो सेक थीटा का मान है, यानी नीचे में से कौन है? सेक थीटा का मान निकालना है। तो कौसेक थीटा बराबर दिया हुआ है b/a। कौसेक थीटा है, इधर सेक थीटा है, तो ध्यान ये रखना है कौसेक थीटा का उल्टा रूप होता है साइन थीटा, यानी एक ये बराबर हो गया 1/sin थीटा बराबर b/a। इसके बाद बराबर के पहले उलट दो, बराबर के पहले इसको उल्टेंगे तो साइन थीटा बटा एक छिप गया, ये हो गया a/b, यानी साइन थीटा का मान हमको निकल गया। निकालना है सेक थीटा का, तो फिर ये सेक थीटा किसका उल्टा है? तो इसका उल्टा होता है कॉस थीटा। तो हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे तो सेक थीटा का निकल जाएगा। और साइन थीटा का मान दिया हुआ है, तो साइन थीटा पर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और साइन थीटा का मान निकला है a/b, ये हो गया a/b
साइन स्क्वायर है तो ए बटा बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? तो 1 बटा सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1। ये हो गया, तुमको इसको बराबर के आगे ले जाएंगे क्योंकि सेक थीटा का मान निकालना है तो इसको बराबर के पहले रखेंगे। ये हो गया 1/सेक थीटा का होल स्क्वायर रख लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर आगे आएगा तो चीज़ बदल जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इतना होगा। इसका होल स्क्वायर हो गया 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इधर हम लोग लघुत्तम लेंगे तो बी स्क्वायर लघुत्तम होगा, इसका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वस्तुतः भिन्न जोड़ है। अब बराबर के हम लोगों को सेक थीटा का मान निकालना है तो ये बटा में है इसलिए बराबर के पहले उल्टेंगे तो बराबर के आगे भी उलट देंगे। ये समीकरण का नियम है। तो उल्टेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इसको उल्टेंगे तो नीचे वाला ऊपर यानी बी स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसीलिए सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो आगे में जितना रहता है इसका पर रूट, ये हो गया बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी गुने बी, तो ऊपर में द्वारा में से एक तो बी निकल जाएगा, लेकिन ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ये रह जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सेक थीटा का मान कितना हो गया? इतना। इसमें दिया हुआ है बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 37 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो आंसर क्या देखोगे, बनाओगे, विल बी व्हाट यानी क्या होगा। तो याद करो कॉसेक स्क्वायर थीटा पर कौन सा फार्मूला है, तो सीधी सी बात है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तमाम फार्मूला साबित करके हम लिखा दिए हैं। मेन इसका जो है ये 15 चैप्टर पढ़ाए हैं डिटेल में, उसमें यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसका मतलब प्लस 1 को पीछे लाएंगे तब न माइनस 1 आएगा। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आगे कर दो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 पीछे या माइनस 1, ये माइनस वाला आगे गया तो कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा होगा बी नहीं, कौन सा है? बी नहीं, बी बी बी। 38वां कॉस ए इंटू 10a कितना होगा? कॉस ए इंटू 10a बराबर व्हाट क्या होगा। तो कॉस ए को तो रहने दो, और 10a का फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, दोनों कट गया बच गया साइन ए, तो बराबर साइन ए बी नंबर होगा इसमें। लास्ट 39वां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा पर कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, इसमें 1 प्लस है तो मान लो इसको उठा करके हम बराबर के आगे ले जाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा
बराबर 1। अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आगे जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। बी नंबर। इसमें है ये बी नंबर। तो इस तरह ये पाठ समाप्त होता है। तुम लोग अच्छी तरह समझते जाओगे, मेरी उम्मीद है। अगर समझने में प्रॉब्लम है तो आदित्य ग्लोबल पर जा करके YT साहू सर्च करने पर मैथमेटिक्स 10th का आता है। एक चैप्टर अपलोड किया गया है PDF सहित। इसको तुम लोग देखो तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी इसमें हम मिनिमम बतला रहे हैं, इतना डिटेल में बतला चुके हैं आदित्य ग्लोबल पर, ताकि ऑब्जेक्टिव में अगर हम थ्योरी को शामिल कर ले तो ये सब बहुत टाइम टेकिंग चीज़ हो जाएगा। इसीलिए आदित्य ग्लोबल पर जा कर के YT साहू सर्च करने पर ये आ जाता है आदित्य ग्लोबल, और 10th का मैथमेटिक्स का सब चैप्टर PDF से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसको जा कर के सब्सक्राइब करो और गणित में फास्ट नहीं फास्टर बनो।